सबसे बड़ी खबर आ रही है फैजाबाद जंक्शन को लेकर। आपको बता दें फैजाबाद जंक्शन का नाम अब बदल जाएगा। ये निर्णय सीएम योगी आदित्यनाथ ने लिया है और अब इसे अयोध्या कैंट के नाम से जाना जाएगा। जल्द ही इसको लेकर अधिसूचना भी जारी कर दी जाएगी। बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। फैजाबाद रेलवे स्टेशन का नाम, जंक्शन का नाम अब बदलने वाला है, अयोध्या कैंट ये हो जाए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्णय लिया है। सीएम योगी ने नाम बदल दिया है। फैजाबाद रेलवे जंक्शन का नाम अब भारत सरकार से मिली स्वीकृति और बता दें आपको जल्द इसको लेकर अधिसूचना भी जारी कर दी जाएगी। बड़ी जानकारी इस वक्त, फैजाबाद जंक्शन का नाम अब बदल दिया जाएगा, अयोध्या कैंट नाम से अब ये जाना जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्णय लिया है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं। इस जंक्शन का नाम अब बदल दिया जाएगा। पहले भी इसको लेकर जिक्र हुआ और अब ये निर्णय सीएम योगी आदित्यनाथ ने ले लिया है। फैजाबाद रेलवे जंक्शन का नाम अब से अयोध्या कैंट होगा और इसको लेकर जल्द ही अधिसूचना भी जारी कर दी जाएगी। ये बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। तो सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है। फैजाबाद जंक्शन का नाम बदल दिया जाएगा। जल्द ही अयोध्या कैंट नाम से अब इसे जाना जाएगा। कुछ समय बाद ही अधिसूचना जो है वो जारी कर दी जाएगी। भारत सरकार से स्वीकृति इसे मिल चुकी है। इस वक्त की अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं। नया नाम अयोध्या कैंट होगा फैजाबाद रेलवे जंक्शन का। और पवन इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। पवन का ही रुख कर लेते हैं। पवन, क्योंकि पहले भी कई बार जिक्र हो चुका है यहाँ पर, अब ये कहा जाए नाम चेंज हो चुका है, क्या जानकारी आपका है? क्योंकि हम ये कह सकते हैं सीधे तौर पर कि जैसे कि पहले भी नाम परिवर्तन यहां पर हुआ है, लेकिन अब फिर नाम परिवर्तन हुआ है तो जाहिर तौर पर कुछ विरोध के स्वर भी उठते हुए नजर आएंगे। हाँ बिल्कुल, निश्चित तौर पे अब भगवान राम की नगरी अयोध्या में या तो अयोध्या नाम होगा या भगवान राम के नाम पे सब कुछ रखा जाएगा। जैसा कि आप जानती हैं कि पहले अयोध्या एयरपोर्ट जो था, जिसको लेकर के 101 करोड़ का बजट प्रस्ताव किया गया था, पुरुषोत्तम भगवान राम के नाम पे होगा। अयोध्या स्टेशन का नाम बदलने को लेकर के कवायद की जा रही थी। अब भारत सरकार से उसकी स्वीकृति मिल गई है। अब वो अयोध्या कैंट के नाम से जाना जाएगा। इससे पहले प्रयागराज की बात करें यानी इलाहाबाद की बात करें, वहां के स्टेशन का नाम बदलने का काम किया गया था। सबसे पहले मुगल सराय स्टेशन का नाम बदल करके पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पे रखा गया। तो निश्चित तौर पे जहां जहां जिस बात को लेकर के उस शहर का, उस जनपद का पहचान है और जिससे वो जाना जाता है, या पुराने समय में अस्तित्व में कभी उसका जिक्र हुआ हो, उन तमाम बातों को ध्यान में रखकर योगी सरकार काम कर रही है। और अयोध्या, जब फैजाबाद का नाम बदल करके अयोध्या किया गया, उस समय ये तय कर दिया गया था कि तमाम जो मुख्यालय हैं वो अयोध्या शिफ्ट होंगे। उसके अलावा अयोध्या को लेकर के, भगवान राम को लेकर के जो भी वहां पे याद करने वाली चीजें हैं या जो भारत सरकार के अधीन है या उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन है, उन तमाम विषयों पे काम करके या तो अयोध्या के नाम पे उसको रखा जाएगा नाम, या भगवान राम के नाम पे रखा जाएगा। उस कड़ी में ये बड़ा फैसला था और अब नोटिफिकेशन जारी होने वाला है, उसको लेकर के अध्यादेश जारी होने वाला है कि अयोध्या कैंट होगा, जो फैजाबाद कैंट रेलवे स्टेशन का जो नाम था। तो निश्चित तौर पर योगी सरकार ने जो काम करने का फैसला किया था उसको अमली जामा पहना दिया गया है। अब केवल औपचारिकता बाकी है कि अधिसूचना जारी हो और फिर वो एक तरीके से ऑफिशियल तौर पे फैजाबाद कैंट के तौर पे नाम से वो जाना जाएगा। बिल्कुल, मनमीत भी इस वक्त हमारे साथ अयोध्या से जुड़ चुके हैं। मनमीत का सीधे रुख कर लेते हैं। मनमीत, विद्रोहियों की अगर बात की जाए, विरोधियों की अगर बात की जाए तो जाहिर तौर पर उनका विरोध जरूर होगा, लेकिन अयोध्या वासी कैसा महसूस कर रहे हैं? फैजाबाद जंक्शन का नाम अयोध्या कैंट होने जा रहा है। देखिए, अयोध्या के लोग पहले से ही इस चीज की मांग कर रहे थे। बाकायदा जब भी यहाँ पे कोई रेलवे का बड़ा अधिकारी आया तो लोगों ने ये सार्वजनिक रूप से मांग किया था कि अयोध्या जो फैजाबाद जंक्शन है उसको अयोध्या कैंट किया जाए, क्योंकि अयोध्या रेलवे स्टेशन यहाँ पे मौजूद है। और अयोध्या जिले, क्योंकि फैजाबाद जिले का नाम भी बदल दिया गया और अब अयोध्या जिला हो गया, तो ऐसे में कंफ्यूजन नहीं हो। बिल्कुल मनमीत, यानी कि कंफ्यूजन वाली जो स्थिति है वो फिलहाल खत्म होती भी नजर आएगी। ये बड़ी जानकारी हम इस वक्त आपको दे रहे थे। हमारे सहयोगी मनमीत भी हमारे साथ बने हुए, पवन भी हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन जल्द अधिसूचना अब इसको लेकर जारी कर दी जाएगी। चूंकि अयोध्या वासियों की अगर खासकर हम बात करें तो अयोध्या वासी इसकी मांग भी कर रहे थे और इस मांग को देखते हुए भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा फैसला ये लिया है। फैजाबाद का जो जंक्शन है इसको अब नाम बदल दिया जाएगा। मनमीत, आप अपनी बात कंटिन्यू कीजिएगा। अयोध्या के लोग बहुत खुश है और अयोध्या के संत समाज बहुत खुश है, क्योंकि जिस तरीके से एक कंफ्यूजन यहाँ पे था फैजाबाद जंक्शन को लेकर, अब वो समाप्त होता दिख रहा है। और इस बात को लेकर जो है केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार को अयोध्या के लोग बहुत धन्यवाद दे रहे हैं
कि ये एक बहुत बड़ा कारण था और लगातार इस चीज की मांग हो रही थी कि जब जिले का नाम परिवर्तित कर दिया गया तो फैजाबाद जंक्शन को भी फैजाबाद की जगह जो अयोध्या कैंट के रूप में जाना है। तो अब आज अयोध्या कैंट के रूप में अब अगर मनमीत रोकना चाहेंगे, मनीष शुक्ला जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी प्रवक्ता। मनीष जी, बहुत स्वागत है आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। मनीष जी, जो इच्छा थी अयोध्या वासियों की वो लंबे समय बाद पूरी होती हुई अब नजर आ रही है। देखिए, निश्चित रूप से जिले का नाम बदल गया था और रेलवे स्टेशन चूंकि एक बड़ा डेस्टिनेशन होता है और जब अयोध्या के दर्शन के लिए श्रद्धालु पूरे देश से या पूरे विश्व से चलेंगे और जब वो रेलवे स्टेशन का नाम डालेंगे तो अयोध्या ही मिले, तो निश्चित रूप से और साथ ही साथ जो भावनाएं थी वो भी जुड़ी हुई थी। तो सम्मान किया है माननीय मुख्यमंत्री जी ने और देश के प्रधानमंत्री ने और उसका नाम बदला है और जो पुराना गौरव है अयोध्या का वो बहाल हुआ है और रेलवे स्टेशन के नाम का बदलने से भी निश्चित रूप से उसकी एक पहचान बनेगी। बिल्कुल मनीष जी, चूंकि विपक्ष की अगर हम बात करें तो ऐसा तो है नहीं कि विपक्ष इसको लेकर सवाल खड़े नहीं करेगा, क्योंकि विपक्ष तो लगातार कह रहा है कि बीजेपी जो है वो नाम सिर्फ बदलने में विश्वास रखती है, काम में विश्वास नहीं रखती। अब जाहिर तौर पर अब नाम बदला गया है, इस समय तो विरोधियों की ये बात भी सामने निकल कर आएगी कहीं ना कहीं से कि 2022 के लिए भी इससे कोई बेनिफिट लेने की कोशिश की जा रही है। देखिए, जनभावनाएं अयोध्या के पक्ष में है। सरकारों का काम है कि जनभावनाओं के अनुकूल और जनहित में निर्णय लेना जी। और विपक्ष ने तो वैक्सीन पर भी सवाल खड़ा किया, वैक्सीनेशन ड्राइव न चले इसके लिए तमाम तर्क दिए, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे प्रियंका वाड्रा जी हो, चाहे अखिलेश यादव हो, तमाम विवादित बयान उन्होंने दिया। अखिलेश यादव ने तो यहाँ तक कह दिया कि भाजपा की वैक्सीन है, तो क्या वैक्सीन की ड्राइव रोक देनी चाहिए थी, वैक्सीन नहीं बनाना चाहिए था। तो जब विरोध के लिए विरोध हो रहा हो तो जनता उनके विरोध को खारिज करती है और लोकतंत्र में जनता की अदालत सबसे बड़ी अदालत होती है। तो जनभावनाओं के अनुकूल ये निर्णय लिया गया है। बिल्कुल, यानी कि मनीष जी हम ये मानकर चले इस वक्त की अयोध्या वासियों के लिए दिवाली से पहले एक बड़ा तोहफा सीएम योगी आदित्यनाथ ने दे दिया है, क्योंकि आप कह रहे हैं जनभावनाओं को देखते हुए निर्णय लिया गया है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने अच्छी बात कही और दीपावली सामने है और दीपावली के पहले, दीपावली तो मुख्यतः अयोध्या का ही त्योहार है। जब भगवान राम रावण को का वध करके लौटे थे तो दीपावली पहली बार बनाई गई थी। अयोध्या वासियों के लिए इससे अच्छा और तोहफा नहीं हो सकता। ठीक, मनोज काका साहब भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके, प्रवक्ता है सपा के। मनोज जी, आपका भी स्वागत एक बार फिर से। मनोज जी, एक बड़ा तोहफा अयोध्या वासियों के लिए, नाम चेंज होने जा रहा है फैजाबाद जंक्शन का, अयोध्या कैंट से कर दिया जाएगा, आपकी प्रतिक्रिया? कितनी दूरी पे घूमना है? देखिए, नाम बदलने वाले और दूसरे के काम को अपना काम बताने वाले लोगों के पास नाम बदलना और दूसरे को काम को, माननीय अखिलेश जी के कार्यकाल के काम को अपना बता देने के सिवा और कुछ है नहीं। लेकिन रामायण की एक चौपाई है, इनको बता देना चाहूंगा कि परहित सरित धर्म नहीं भाई, अब पर पीड़ा सम नहीं अजमाए, कि जो दूसरे के प्रति भला का भाव रखता है उससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। और योगी न किसान के प्रति भला का भाव रखते हैं, न नौजवान के प्रति, न दलित के प्रति, न वंचित के प्रति। तो इनसे ज्यादा भगवान राम का और राम के मर्यादा पुरुषोत्तम पौराणिक राम के कार्यकाल से चले आ रहे धर्म का, ये धर्म को मानने वाले लोग थोड़े हैं, ये धर्म के धंधे करने वाले लोग हैं। इन्होंने तो भारतीय संस्कृति और परंपरा का नाश किया हुआ है। बीजेपी तो कहती है ना हम धर्म को मानते हैं इसीलिए राम मंदिर हमने बनवा दिया, बाकी पार्टियां क्यों कुछ नहीं करवा पाई अगर इतना धर्म को मानते हैं तो? शिल्पा, आप जैसे विदेशी पत्रकार इस तरह की बात करेंगे? नहीं, मेरा सवाल है, ये बीजेपी कहती है सर, मैं नहीं कह रही, बीजेपी कहती है। पुरुषोत्तम भगवान राम त्रेता से हैं। आप बताइए, बीजेपी तो 84-52 की पार्टी है, इसको कोई जानता? ये धर्म के धंधेबाज लोग हैं, जो लोग ना भारत के। ठीक, मनीष जी की प्रतिक्रिया लेते हैं। मनीष जी, मनोज काका साहब को सुन रहे होंगे, जवाब दीजिएगा। राम के चरित्र का अनुसरण कर। देखिए, जिस तरीके से बौखलाहट में ये बोल रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, शोर मचा रहे हैं, उससे ये स्पष्ट होता है कि इनका विश्वास अयोध्या में नहीं है। और देखिए, रामायण की पंक्ति सुनाया मनोज काका ने, मैं तो बहुत प्रसन्न हुआ कि समाजवादी पार्टी के लोग भी राम की चौपाई पढ़ने लगे, राम का नाम लेने लगे। अरे ये वो दल के लोग हैं जिन्होंने कार सेवकों के खून से सरयू को लाल कर दिया था।